स्टूडेंट रेडी फॉर एग्ज़ाम सीरीज़ में आज का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा वही यूनिट 1 से है जो अपन ने कल डिस्कस किया था कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल उसी को कंटिन्यू करते हुए कि क्वेश्चन में अगर वेरी चेंजेस हुए और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल पे पूछ लिया गया तो हम आज स्टेट लेवल पर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट स्टेट लेवल। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि सेंट्रल लेवल पर जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं उसमें एक हेल्थ मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय होता है और उसके बाद उसकी जो पूरी टीम होती हैं वो DGHS, एक IAS ऑफिसर, ये सभी मिलके और देश में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें असेस करके उनके लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं और उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं और फिर वो सभी देश में जितने भी स्टेट हैं उनको फॉलो करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो देश की हर एक कोने में, चाहे वो अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो, सभी जगह पर रहने वाले देश के हर एक नागरिक तक वो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सके। तो आज हम बात करते हैं कि स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया कोई एक पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है। संविधान में इंडिया को डिफाइन किया गया है कि इंडिया राज्यों का समूह है। भारत राज्यों का समूह है और जैसा आप सबको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इन सभी 28 स्टेट स्वतंत्र होते हैं अपने राज्यवासियों के हेल्थ सर्विसेज के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए उनको उन हेल्थ सर्विसेज की कैसे प्लानिंग करनी है और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो राज्य सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता अपने राज्यवासियों को इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं ये क्या होते हैं कि ये कोई स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरीज़ में इंक्लूड कर दिया गया होता है, या कोई विवादास्पद एरिया होता है उन्हें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। अपने इंडिया में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी कि वहाँ का शासन केंद्र के हिसाब से चलता है, बल्कि राज्य का शासन राज्य विधानसभा के द्वारा इलेक्टेड मुख्यमंत्री होता है और वो मुख्यमंत्री अपने राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो यातायात व्यवस्था हैं, जो वहाँ की जो ऑक्यूपेशनल सर्विसेज हैं, वो उन सभी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, और आज अपन बात करते हैं कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या होता है। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या बात करते हैं स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्टेट में हेल्थ का प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से होती है। तो स्टेट हेल्थ प्रशासनिक व्यवस्था के भी 3 इम्पोर्टेंट बॉडीज़ होती हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड होता है स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीट और थर्ड होता है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो अपने स्टेट का जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय, और मंत्रालय में कौन होते हैं, मंत्री जी होते हैं। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हेड होता है वो कौन होते हैं, स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, जो जैसे कि अपने राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह जी खिमसर। और ये कौन होते हैं, ये विधानसभा सदस्य होते हैं जो अपने लेजिस्लेटिव से जो अपने जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं, जो जिस दल का जो दबदबा होता है या जो इलेक्टेड पार्टी होती हैं उसके सदस्यों को फिर मंत्री बनाया जाता है और उन्हें फिर विधानसभा में अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं। तो गजेंद्र सिंह खिमसर विधानसभा सदस्य हैं और ये अपने स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं और ये कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं। फिर ये जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो इनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के। तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती हैं। वो अपनी पॉलिटिकल फंक्शंस यानी राजनीतिक कार्यों के साथ साथ वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना यानी कि जो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं यानी कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो आरएस ऑफिसर होते हैं, वो जो राज्य के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उनको उनकी हेल्प करते हैं और उनको अप्रूवल देते हैं। इसके अलावा इन मिनिस्टर्स का रोल होता है वो जन समुदाय से मिलते हैं, उनको प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं और उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो उनमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हेल्थ सेक्रेटरेट यानी कि राज्य सचिवालय इसे हिंदी में बोलते हैं। सचिवालय में कौन होते हैं? जो अपने देश के जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो सेक्रेटरेट कहलाते हैं। और अभी अपने राजस्थान राज्य के जो सचिवालय में जो मुख्य हेड हैं वो है एसएमटी गायत्री ए राठौड़। वो एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनका क्या रोल होता है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट में, कि इनका मेन फंक्शन होता है स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ पॉलिसी बनाना और उनमें करने वाले परिवर्तन पर सलाह मशवरा करना। क्योंकि जो अपने मिनिस्टर्स होते हैं वो एक टेक्निकल पर्सनालिटी नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती हैं। तो उनको कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल इश्यूज़ में या कुछ चीज़ों में इन्हें आईएएस ऑफिसर होते हैं वो हेल्प करते हैं और वो पॉलिसी मेकिंग में इनकी हेल्प करते हैं। सेकंड फंक्शन होता है बजट प्रिपेयर करना। जो मिनिस्टर्स होते हैं आईएएस ऑफिसर उनके साथ मिलके जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो बजट है, सालाना बजट या मंथली बजट जो भी कह सकते हैं, वो मिलकर बनाते हैं। सेकंड होता है लॉ एंड रूल्स प्रिपेयर करना। हेल्थ से रिलेटेड जो आवश्यक रूल और रेगुलेशंस होते हैं वो भी ये हेल्थ सेक्रेटरी बनाते हैं। राज्य में प्रोवाइड की जा रही हेल्थ सर्विसेज का इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करना भी हेल्थ सेक्रेटरेट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सेक्रेटरेट का फंक्शन होता है या उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाए, इस तरह के रूल्स बनाए और इस तरह की सर्विसेज को इस तरह से प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करे कि राज्य के हर एक मेंबर्स तक वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट तक पहुंच सके। नेक्स्ट थर्ड बॉडी है इसमें स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट यानी कि राज्य निदेशालय का हेड कौन होता है यानी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। ये जो होता है वो अपने जो राज्य की जो प्रशासनिक सेवाओं से जो इलेक्टेड प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो होते हैं। जैसे कि अपने राजस्थान राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आरएस ऑफिसर होते हैं। तो स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट इन्हीं में से कोई चूज पर्सनालिटी होते हैं। अब इनका और ये जो अपने जो मेडिकल कॉलेज है, जो नर्सिंग कॉलेज हैं, इनका इंडिविजुअली संचालन संभालते हैं। और राज्य में जो बढ़ते हुए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की जो संख्या बढ़ती जा रही है तो अपने राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल और डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल और डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपन ने देख लिया कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, सेक्रेटरेट होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। अब लेकिन स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होता है, इसमें आपको बहुत ही क्लेवरली ध्यान रखना है कि इसमें वो सारे फंक्शन आपको इंक्लूड कर देने हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हो। यानी कि सेंटर में अपन ने देखा था कि किस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो सब अपन ने देखा था। लेकिन अब स्टेट में बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की। तो स्टेट में कौन से फंक्शन अपन बता सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन अपन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो सारे फंक्शन आपको लिख देने हैं जो अपन अपने आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन में।
तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सभी हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स के द्वारा राज्य के सभी अर्बन रूरल एरियाज़ में कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये हो ही रहा है, अपने आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो इमरजेंसी केयर हो, चाहे वो बेसिक केयर हो, चाहे वो अदर स्पेशलिटी केयर हो। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है कि स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स का संचालन करना। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम है कि जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज है, चाहे वो एएनएम इंस्टीट्यूट है, तो उनका संचालन कैसे हो रहा है, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके स्टैंडर्ड क्या मेंटेन रखने हैं, तो ये सभी भी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का काम होता है। थर्ड फंक्शन है कि एंकरेज रिसर्च फॉर एडवांस ट्रीटमेंट एंड टेक्निक। तो स्टेट को ये पूरा फ्रीडम होता है कि वो किसी भी तरह को रिसर्च को बढ़ावा दें, ताकि वो किसी भी तरह की बीमारी में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई नया ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपनाना चाह रहे हैं या कोई टेक्निक अपनाना चाह रहे हैं तो वो अपना सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का उचित क्रियान्वयन करना। जैसे कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, टीबी उन्मूलन प्रोग्राम, फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम, डेंगू इराडिकेशन प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सभी प्रोग्राम जो स्टेट से बनाए गए हैं, उनका सेंटर से बनाए गए हैं, उनका स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एश्योर करना स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का काम होता है। कैसे एश्योर करेंगे, जैसे कि स्टेट में है ये सारे प्रोग्राम्स कैसे होंगे, ये नेक्स्ट लोअर बॉडी कौन सी आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन है कि सभी मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल सर्विसेज के पैमाने सुनिश्चित करना। जैसे कि इनके स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वो किन किन नॉर्म्स पे होनी चाहिए, वो कहाँ सिटी में कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए, उनमें स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उनमें जो कोर्स कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उनका एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी, तो ये सभी जो स्टैंडर्ड होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिसाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आपको पता ही है, कॉन्ट्रासेप्टिव, टेम्प्रेरी और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट सर्विसेज है एमसीएच सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशनल सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक सर्विसेज, यानी जो भी इंडोर पेशेंट को अपन देते हैं, पेशेंट एडमिट हो रहा है, उसको जो भी अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे सर्जरी कर रहे हैं, वो सारी थेरेपेटिक सर्विसेज में आ जाता है। डायग्नोस्टिक का आपको पता ही है, नैदानिक सेवाएं, जांच सेवाएं। और नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सर्विसेज में जैसे कि स्टेट में जो भी न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज अपन हॉस्पिटल में डायरेक्टली तो प्रोवाइड करते नहीं हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ स्टेट कैसे न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी अपने स्कूलों में चल रहे हैं, जैसे कि बाल गोपाल योजना है, जैसे कि जो अर्बन पुअर पीपल्स हैं उनके लिए, जैसे कि इंदिरा रसोई हैं, 8 रुपये पे अप्रोप्रिएट वेजिटेबल्स, दाल और चपाती उनको प्रोवाइड करना। तो ये बहुत सारी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि कोई टारगेट पीपल्स हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट मदर हैं, या 0 से 4 साल या 3 साल के बच्चे हैं, प्री स्कूलर बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी के द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रेग्नेंट मदर को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में आता है और ये सर्विसेज वो प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में वो सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आती हैं, चाहे वो जेरियाट्रिक नर्सिंग में आ जाए, चाहे वो आपातकालीन सेवाएं, कोई भी एक्सीडेंटल केस हो या कोई मेडिकल कंडीशंस हो। नेक्स्ट आती है हेल्थ वर्कर्स का ट्रांसफ़र, यानी कि कोई मेडिकल कॉलेज में जो भी अपॉइंटेड हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हैं, चाहे मेरे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो इनका रिक्रूटमेंट करना समय समय पे इनकी जो उचित एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए इनका ट्रांसफ़र करना, इनका
प्रमोशन करना, ये सभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। आयुष को प्रमोट करना यानी कि ट्रीटमेंट की एक जो इंडिजीनियस पद्धति है जिसे अपन आयुष बोलते हैं उसे प्रमोट करना, और वॉलेंट्री एजेंसीज़ को हेल्प करना, टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प करना। जो भी स्टेट में जो भी वॉलेंट्री एजेंसीज़ हैं जो स्पेसिफिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान है, तो ये नारायण सेवा संस्थान एक तरह की वॉलेंट्री एजेंसी है जो हैंडीकैप्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब इसको ये नारायण सेवा संस्थान को गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड कर रही होगी, और इसी तरह से ये अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ डीएम करना। और 15 से 20 मिनट की इन वीडियोस से मेरी कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं आपको फोकस करवाऊँ उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए।